अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम अभी इधर खयाम मार्केट की तरफ से जो ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसकी तरफ से हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि ये जो हालिया में रोटन मीट का जो इस वक्त हर एक के दिमाग में बस यही एक बात बसी है कि रोटन मीट हर जगह पे गला सड़ा गोश्त ये बेच रहे थे। जो भी बेच रहा था बहुत शर्म की बात है, मतलब ऐसी हरकत तो जानवर भी नहीं कर सकता है। पहले अगर हम देखें कि इंसानियत के हवाले से ये इंसानियत को शर्मसार करने की बात है। दूसरा अगर हम देखें मुसलमानियत की तरफ से तो वो इंसान मुसलमान के दायरे से खारिज हो रहा है। तो ऐसा शर्मसार वाक़या जो हुआ, इन्होंने कई जगहों पे फूड वालों ने रेड लगाई तो गला सड़ा गोश्त, रोटन गोश्त इन्होंने पकड़ा। तो अच्छी बात है, रेड से इन्होंने डाली। तो हमने सुना है कि 2006 से ये काम करते आ रहे थे। ठीक है, अगर काम करते आ रहे थे तो पहली बात है फूड सेफ्टी एक्ट वालों को ये चेकिंग रूटीन में करनी थी। यानी आज चलो, अब इन्होंने अगर आज की तो इससे आगे ये रूटीन में होनी चाहिए ये चेकिंग। तो अगर जिन लोगों ने ये जो लोग ये लाते थे यहाँ पे, फिर वो घर में नहीं ना खाते थे, वो होटल वालों को, रेडी वालों को या कैंटीन वालों को वो बेचते थे। तो उन डीलर से, उन दुकानदारों का लिस्ट मंगवा लीजिए किस किस को वो बेचते थे। जैसे आप कोई अगर मंशियात का धंधा करता है तो उनकी प्रॉपर्टी को आप सील करते हो गवर्नमेंट, तो जिन लोगों को वो बेचते थे उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दीजिए आप। ये मंशियात के धंधे से भी खतरनाक है। ये समझ लीजिए अगर कोई चरस पी रहा है या कोई मंशियात की चीज़ में मुलवस है तो वो इंडिविजुअली अपने आप को खराब ही कर रहा है। तो ये जो कोई बेच रहा है, ये समझ लो ये पूरे समाज को ही बर्बाद कर रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए पावर्स हैं, तो पुलिस के पास भी पावर्स है। हमने देखा कोविड में जब पुलिस की गाड़ी आती थी, भाई आप 20 मिनट के अंदर अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। 20 मिनट में पूरा मार्केट ही क्लोज हो जाता था। क्यों भाई? इसमें वो कोविड का वो मसला था तो उस वक्त बंद कराते थे। इस वक्त ये कौन सी बड़ी बात है उन लोगों से लिस्ट मंगाना किस किस को बेचते थे वो गोश्त। तो उनसे बताइए, जिनके पास आपने वो गोश्त पकड़ा उनसे पूछ लीजिए आप किसको उसको बेचते थे। अब रही बात इस होटल या रेस्टोरेंट के हवाले से, इससे बहुत बड़ी एक कम्युनिटी वाबस्ता है। ये पर्टिकुलर ये जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये एक आदमी से नहीं चलता है, ये 10 आदमियों से चलता है। 10 फैमिलियां इसके पीछे हैं। तो ये हमें देखना है कि इस वक्त हर कोई डॉक्टर साहब कहते हैं भाई बाइकआउट द रेस्टोरेंट्स, बाइकआउट द ढाबास, बाइकआउट वेयर दे आर द सेलिंग दिस काइंड ऑफ मीट्स। बट अनफॉर्चुनेट, या कोई मौलवी साहब कहता है भाई हाँ ये तो है, हम खुद भी तस्वर करते हैं, ये बहुत शर्मसार वाली बात है ऐसा गोश्त बेचना। तो मगर एक बात बताऊंगा मैं आपको, मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, अगर कोई आदमी कोई सड़क बनाए, सड़क तामीर करे, इस सड़क में अगर इसने सीमेंट कम डाला, रेत ज़्यादा डाली, बजरी ज़्यादा डाली, ये सड़क टूट गई। आज हालिया दिन हमने देखा जो स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाई वो ऑलमोस्ट फेल है। कोई बात नहीं है, अगली गवर्नमेंट आएगी नहीं बनाएगी, ठीक है। मगर ये जो गला सड़ा गोश्त किसी आदमी ने खाया, उसको कोई परेशानी या कोई मोहलक बीमारी उसको लाहक हो गई, वो क्या करेगा? मगर अब ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। बात ये है जो वो बेचते थे, किसको बेचते थे, उन लोगों को सामने लाइए आप। ये फूड एंड सेफ्टी एक्ट की वो जो प्रोटेक्ट जो डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। कल रात मैंने एक फूड सेफ्टी एक्ट का वो जो बयान देखा, उन्होंने कहा जी ये बाहर से जो गोश्त आता था हलाल हराम की बात नहीं है, ये हलाल ही था। अब इसको 18 डिग्री से कम रखना है, फ्रोजन करना है, वो करना है। देखिए एक तो हो गया फ्रोजन बिल्कुल बैन होना चाहिए, बोनलेस जो भी बाहर से आता है बैन होना चाहिए। हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हम सुबह कसाई के पास जाते हैं गोश्त लाने के लिए,
तो ऐसे हम क्यों नहीं ला सकते हैं? मुर्गे ला सकते हैं, उसमें अपना बोनलेस निकालेंगे, वो बेचेंगे। ये देखना है जी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मगर अब इससे हाथ में उंगलियां पांच है, पांचों एक समान नहीं होती हैं। आप सबको एक ही कटघरे में खड़े मत कर दीजिए। यह अवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। आप रूटीन में चेकिंग कर दीजिए, जो सही है तो आप ऐलानिया कह दीजिए भाई ये सही है, जो गलत है उसको ऐलानिया कह दीजिए ये गलत है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मेहरबानी करके। और मुअद्दबाना गुजारिश है, जो ये देख रहे हैं या देखेंगे, मेहरबानी करके जायज़ जायज़ कमेंट इस पे लिखिए, कोई ख़राब कमेंट मत लिखिए बराए मेहरबानी, क्योंकि अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करना वो भी अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से हुआ जो ऐलानिया इन्होंने कहा कि बाइकआउट द रेस्टोरेंट्स, दीज रेस्टोरेंट्स ओनर्स आर सेलिंग द रोटन मीट। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, क्या सभी बेचते हैं? अगर आप कहते हैं कि सभी रेस्टोरेंट वाले एक जैसे हैं, सभी बेचते हैं, ठीक है, हम कोई अदर वे देखेंगे। फिर तो ये कम्युनिटी जो है ये खत्म ही हो गया ना, ये काम ही खत्म हो गया। खयाम मार्केट आज का मार्केट नहीं है, बहुत सदियों पुराना मार्केट है, डिकेड फ्रॉम द डिकेड्स। यहां पे मीट बेचा जाता है, खालिस कट मांस, बकरे का मीट, जो खुद यहाँ के दुकानदार लाते हैं, खुद काटते हैं, उसकी बारबेक्यू बनाते हैं, कबाब बनाते हैं। मेनली यहाँ पे दो ही फूड थे, कबाब और बारबेक्यू। आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे बारबेक्यू और कबाब, जी और कबाब है बस, ये दो आइटम थे। अब इसमें इंक्लूड हो गया फिश, वाजवान, चिकन, बाकी चीज वो हम बेचते नहीं। तो जो भी बेचते हैं हलाल तरीके से ही बेचते हैं। तो अगर चिकन में कलर लगा हुआ होता था, इन्होंने किससे पहले भी कहा कि बिरयानी वालों को, चिकन वालों का इसमें कलर मत लगा दीजिए, उन्होंने बंद कर दिया। परसों जब फूड एंड सेफ्टी एक्ट वाले यहाँ पे आ गए, उन्होंने मार्केट की चेकिंग की, किसी के पास कोई गैर मियारी चीज़ नहीं निकली, कोई कलर नहीं निकला। उनसे पूछिए आपने कितनी बार यहाँ से चेकिंग की, क्या वाकई में ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आप उनसे कह दीजिए। खयाम मार्केट की तरफ से डिमांड नहीं है, ये तो एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है सर, इंतशार फैलाने की कोशिश मत कीजिए, लोगों में इंतशार मत डालिए, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लोगों में कह दीजिए, आप इस बात का ऐलानिया कर दीजिए, जहां पे आपको लगे कस्टमर हैव द राइट टू आस्क द शॉपकीपर, टू आस्क द ओनर, इज इट रियली द मीट। उसको है इजाजत कि वो उसको सूंघ ले, उसका एक पीस चेक कर ले। मगर ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी कहे कि बस ये सब एक ही जैसे हैं। ऐलानिया मत कर दीजिए बराए मेहरबानी। एक खयाम रेस्टोरेंट एसोसिएशन पे अस गई जनाब इन रेस्टोरेंटन चलान 50 to 60 वरी, मगर जनाब आज तम कंप्लेन आमज, या कुनो रोटन मीट या रेडीमेड कह चीज़, तो जनाब आ इल्ज़ाम लगान नसा डॉक्टरन दित रात प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे सह प्रोन चाहे सह नो तम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि बह गोस तमिस पर्सनली तमिस तुज वलिस, मे कोर तथ माजस टेस्ट तो सह द्राव हून माज। मगर जनाब तमिस तह आय कह इनक्वायरी कर कहें, ऐ कत वन तो कत पे वन, तमिस गो इनक्वायरी गई, ऐ वुछा पान ऐ कह प्रूफ, या खयाम मार्केटस मह कह प्रूफ ये द्राव राटन, ये द्राव खराब। अच्छु जनाब माज आसान, अनो लाइव माज पुजिस निश, पे जन ये षटो अत लगनी 2 दह 3 दह कन्नस, यह मकल अमी दह अत लग ये घर कुर्बान करान अमुक माज ये जनाब 4 रेतन तक फीजरन मज रोजान, सह ये रोटन गो, यह कित पे लगे, अत मैरिनेशन अत हसा 24 to 48 घंटे मैरिनेशन दिन, तो यह मा यी रोटनस मज। तुम करू जनाब प्रॉपर चेकअप वन करू डेली बेस यू तुम यू डेली बेस खयाम, हर विज करू तुम हाइजीन करू चेक, सोन मीट करू चेक, अगर यह रोटन तमिस करू तिथु ये क्या वन एक्शन तुलू तिथु। अच्छ आज तम जनाब रोटन मीट कुनमुत ना नेबरिम ना कह चीज़, सोरे सुबह अनान रान, तथ कड़ान तुज, तथ कड़ान कबाब,
रिश्त वोश्ताब सोरे यह पब्लिसिटी एड दिवान कि खुदा दी नजर तू यीव अस नश खेव ये तुम बासान छो ठीक तेल यीव यह पब्लिसिटी एड जनाब कहें तू यीव दोहे करो चेकअप डेली बेसिस पे यीव तुम।